नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है प्रेतनी का प्रकोप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाई और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हां, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी भूतिया होटल एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जिसमें दिल को दहलाने वाला डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। श्मशान के भी अपने कायदे कानून हैं। श्मशान की शक्तियां उन बंधनों में बंधी हुई हैं। यदि वे इन बंधनों को तोड़कर बाहरी जीवित लोगों पर आक्रमण करती हैं, तो इसका दंड उन्हें भुगतना होगा। इसलिए ये शक्तियां कभी किसी का जानबूझकर अहित नहीं कर सकती, परंतु यदि कोई बाहरी व्यक्ति उन पर अतिक्रमण करेगा तो उसे विनाश लीला देखनी होगी। यह घटना एक ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित है। बाड़ाहाट के मणिकर्णिका श्मशान में एक युवक आने वाला था, जिसके बारे में काले वस्त्रों में लिपटा एक शक्ति साधक पहले से जानता था। वह अपनी ताकत का परिचय देने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इस आदमी को तब से जानता था जब वह पहली बार मुझसे मिला था। उस समय वह मंदिर में दान लेने आया था। उसके वस्त्र काले, बिखरी हुई जटाएं और माथे पर त्रिपुंड के भस्म का चिन्ह था। देखने पर वह तांत्रिक जैसा लग रहा था, पर मैं पहली बार किसी ऐसे आदमी को नहीं देख रहा था। मैंने कई लोगों को देखा है जो केवल शराब के लिए भी घर मंदिर में दान मांगने चले आते हैं, लेकिन वह कुछ अलग था। उसकी आंखों का तेज कुछ खास था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, जैसा कि मैं अक्सर सभी को दे देता हूं। फिर चाहे वह उनसे कुछ भी करे, वे उसके भाग्य के पैसे थे, परंतु उसने वे पैसे मुझे वापस कर दिए। उसने पैसे नहीं लिए। फिर वह मंदिर के गेट से ही काली माता की मूर्ति के सामने अन्नपूर्णा स्तोत्र गुनगुनाने लगा। नित्यानंद करी, वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धुताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देही कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। इसके बाद उसने हाथ में भस्म निकाली, मंदिर की पहली सीढ़ी पर छुआई और अपने भिक्षा पात्र में डाल दी। फिर वह वहां से चल दिया। उस दिन पहली बार मैं शक्तिशाली मंत्रों की ओर आकर्षित हुआ। उसकी शक्ल मुझे अच्छी तरह याद हो गई थी। इस घटना के 5 साल बाद वह मुझे बाड़ाहाट के मणिकर्णिका श्मशान में मिला। उसने मुझे पहचान लिया और मैं भी उसे पहचान गया। मैंने उसे प्रणाम किया। तब उसने कहा, तुम्हारी पिपासा और जिज्ञासा तुम्हें यहां खींच लाई है। मैं जानता हूं कि तुम क्या देखना चाहते हो। कुछ देर में एक युवक आएगा। तुम्हें मुझे 2 दिन का समय देना होगा। फिर मैं तुम्हें श्मशान में मौजूद ताकतों की एक झलक दिखा सकता हूं। इससे अधिक का तुम्हारे समझ से बाहर है। मैंने पूछा, क्या आप अघोरी हैं? उसने नम्रता से कहा, शाक्त उपासक हूं, देवी की आराधना करता हूं। तभी एक युवक आया। उसने अपना नाम अजय बताया। वह गंभीर मुद्रा में था, जैसे किसी बड़े संकट का सामना कर रहा हो। शाक्त साधक ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाकर कुछ बातें मेरे कान में बताईं। उन्होंने कहा, इसका भाई प्रेतात्मा से पीड़ित है, इसके पीछे भी कारण है। वह अपने साथी के साथ बिना गुरु की आज्ञा के शमशानी शक्तियों को साधने चला गया। अंत में उन्होंने कहा, अब तुम इससे पूछो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, परेशान दिखाई दे रहे हो? अजय ने कहा, जीवन में कई परेशानियों को पार किया है, पर इस बार की दिक्कत कुछ अजीबोगरीब है। मेरे चचेरे भाई विमल को 2 माह से बुखार है। कोई भी दवाई फायदा नहीं कर रही। शहर के सभी अस्पतालों में उसका चेकअप हो चुका है, पर डॉक्टर उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लड़का बस सूख गया है। 2 महीने पहले तक सब ठीक था। अचानक अमावस्या की अगली रात से बुखार 100 से 102 के बीच रहने लगा। डॉक्टरों से कुछ न हो पाया
तो आसपास के लोगों का शक ऊपरी बाधाओं पर गया। कई पंडितों, ओझाओं से पूजा पाठ करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। स्थिति वैसी ही है जैसी 2 महीने पहले थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहां कैसे आए, किसने और क्यों भेजा? अजय ने कहा, यहीं पास के गौरी शंकर मंदिर के पुजारी के बेटे से इनका पता लिया और सीधे यहां आ गया। ये बड़े विख्यात हैं और ऐसे मामलों की तह तक जाते हैं। हम भी इसी आशा से आए हैं। अब मुझे तय करना था, आगे जाऊं या नहीं। शाक्त ने पूछा, चलोगे? मैंने कहा, हां। शाक्त साधक उठा और मुझे भी साथ चलने का इशारा किया। मैं उनके साथ चल दिया। चलो, तुम्हारे घर जाकर इस मामले को समझना होगा, साधक ने कहा। अजय ने हामी भरी। वह गाड़ी लेकर आया था और हम कुछ देर में उसके घर पहुंच गए। घर में घुसते ही एक अजीब सी मनहूसियत का आभास हुआ। घर जैसा नहीं लगा। सभी लोग विमल के लिए चिंतित थे। समूचा वातावरण रुग्ण और बोझिल था। विमल, जो लगभग 20-21 वर्ष का युवक था, बिस्तर पर पड़ा था। बीमारी ने उसे बेहद कमजोर कर दिया था। उसकी मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शाक्त साधक पर इसका कोई प्रभाव नहीं था, पर मेरा हृदय पाषाण की तरह कठोर नहीं था। मैं नम आंखों से युवक की ओर देख रहा था। बीमार युवक का शरीर वाकई सूख चुका था, जैसे उसके शरीर में खून की कमी हो गई हो या कोई जीव भीतर ही भीतर उसे कुतर रहा हो। मैंने उसकी आंखों में झांका तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, परंतु जैसे ही साधक ने उससे नजरें मिलाईं, विमल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मानो वह उसकी ऊर्जा से घबरा रहा हो। साधक ने पूछा, कब से बीमार पड़ा हुआ है? उसकी मां ने कहा, लगभग 2 महीना हो गया बाबूजी। इसके मुंह का पानी तक सूख गया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई। इकलौता लड़का है, जमीन जायदाद सब कुछ है, न किसी से दुश्मनी न कोई वैर, फिर भी लल्ला की यह हालत हो गई है। साधक, मां जी, इसकी हरकतों में कभी कुछ अजीब लगा हो? उसकी मां ने कहा, हां, पहले अचानक बेसुध होकर गिर गया हमारा लल्ला। तभी अजय बोला, हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि कुछ बीमारी नहीं है। फिर कुछ दिन बाद एक रात उसकी तबीयत देखने गए तो वह कमरे में नहीं था, घर में भी नहीं था, तो हम उसे ढूंढने निकले। वह सड़क के किनारे न जाने क्या कर रहा था। पूरा दिन बड़बड़ाता रहा। इसके बाद 2-3 बार ऐसा ही हुआ तो हमने घर में कैमरे लगवा लिए। तब हमें पता चला कि विमल आधी रात को आंखें बंद करके अजीब अजीब हरकतें करता है और बड़बड़ाता रहता है। दिन में बुखार और रात में एक स्वस्थ आदमी की तरह दौड़ता, उछलता कूदता है। उसे पकड़ने के लिए 3-4 लोगों को एक साथ आना पड़ता है, तब जाकर वह कुछ काबू में आता है। शाक्त साधक, मैं समझ गया। कभी श्मशान वगैरह गया ये? अजय, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो घर से बाहर भी नौकरों के साथ ही निकलता है। पता नहीं कब ये सब शुरू हुआ। आज शाम सब स्पष्ट हो जाएगा। शाक्त साधक के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई, जैसे वह सब कुछ जानता हो। उसने मुझे बाहर आकर सब कुछ बता दिया। ये लड़का अपने प्राणों को प्रेतिनी को दे चुका है, पर मैं अपनी कोशिश करूंगा। क्या पता शिव शक्ति की कृपा से यह जी उठे। उसी शाम अजय से शाक्त साधक ने कुछ सामग्री मंगवाई और शाम को एक विशेष पूजन करने के लिए कहा। मैं और शाक्त साधक आपस में श्मशान की शक्तियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। मैंने पूछा, इस पर कैसी शक्ति ने कब्जा किया है? शाक्त साधक, वो आज रात को देख लेना, वह स्वयं हमें सब कुछ बताएगा। मैंने कहा, पर मुझे तो वह किसी आंतरिक बीमारी से ग्रस्त लगता है। क्या वह इससे ठीक हो जाएगा? शाक्त साधक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। कई लोगों को यह आत्मा भीतर से समाप्त कर चुकी होती है। उनके शरीर से आत्मा निकलते ही वे मृत हो जाते हैं। वैसे ही इस लड़के के ऊपर भी काफी लंबे समय से आत्मा रह रही है। इसका भाग्य इसे बचा पाएगा या नहीं, यह सब प्रकृति पर निर्भर है। तभी अजय सभी सामान लेकर आ गया। लोबान, कपूर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, पान, मछली और मदिरा। ये चीजें एक आत्मा को बुलाने के लिए पर्याप्त थीं। शाक्त साधक ने कहा, अजय, तुम लोग विमल को छोड़कर आज रात के लिए कहीं और चले जाओ। हम पर विश्वास रखो, उसे कुछ नहीं होगा। विमल जब अपने कमरे में चला गया तो घर वालों ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और बगल के घर में जाकर सो गए। अजय घर के बाहर पहरा दे रहा था ताकि कोई चोर उचक्का घर में न घुस सके। रात के ठीक 12 बजे हम उस घर के सामने पहुंच गए। शाक्त साधक ने लाल रंग की धोती पहनी हुई थी और कंधे पर काले रंग का गमछा रखा था,
उसने वह गमछा खोलकर मुझे दे दिया। इससे अपने शरीर को ढक लो। मैंने उसे ले लिया और कंधे पर डाल लिया। घर खुला हुआ था। घर के बाहर अजय खड़ा था। वह हमारे आने की राह देख रहा था। शाक्त साधक ने उसे जाने के लिए कहा। वह चुपचाप चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उसे पूर्ण विश्वास हो गया हो कि अब उसका भाई बच जाएगा। घर में प्रवेश करते ही एक तेज दुर्गंध हमारे नथुनों से टकराई। तीक्ष्ण सड़न वाली गंध। मेरे लिए उसे सहन करना भी बड़ी चुनौती थी। शाक्त साधक, हम सही समय पर आए हैं। वह यहीं मौजूद है। जल्दी चलो। हम तेज कदम बढ़ाकर विमल के कमरे के बाहर आ गए। उस पर बाहर से चटकनी लगी हुई थी। शाक्त साधक ने कमरे के बाहर गैलरी में आसन जमाया। हमने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किया, जिस तरफ कमरे का दरवाजा था। दरवाजे के ठीक सामने शाक्त साधक ने जमीन पर आटे, हल्दी और लाल केसर से किसी यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र में कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के दाने छिड़क दिए। एक दीपक में कपूर जलाकर थोड़ा लोबान उसमें डालकर 2 लौंग मुझे दी और 2 अपने सिर के ऊपर से घुमाकर जला दी। पीली सरसों को घर के कोनों में डालकर घर का बंधन कर दिया। अब वह प्रेतनी छिप नहीं सकती थी। इस काम को करके उन्होंने दोनों की रक्षा के लिए चक्र बना लिया। उन्होंने मुझे समझाया, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने आसन से मत हिलना। तुम्हें कोई बुलाए, हिलाए, हवा चले या ऐसा लगे कि कोई हमें धक्का दे रहा है, तब भी मत हिलना। अगर गलती हुई तो ये तो जाएगा ही, साथ में हम पर भी मुसीबत आ सकती है। तुम्हें डर पर काबू रखना है। सारा सामान भी उन्होंने दरवाजे के सामने रख दिया। तब उन्होंने मंत्र जाप प्रारंभ किया। शाक्त साधक का मंत्र जाप शुरू हुआ। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि बढ़नी शुरू हुई और साथ ही कमरे की गर्माहट भी बढ़ने लगी। शाक्त साधक नेत्र बंद करके बैठा था, पर मुझे शक्तियों का अनुभव करना था, इसलिए मेरी आंखें खुली थीं। कैमरा भी सब रिकॉर्ड कर रहा था या नहीं, ये सब कल सुबह देखा जाएगा। गर्माहट तेजी से बढ़ने लगी। पसीना आने लगा और कपड़े तरबतर होने शुरू हो गए। कुछ देर बाद खाली घर में किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आने लगी। मैं सब सुन रहा था, पर सुनकर भी अनसुना नहीं कर पाया। मैंने गर्दन उस दिशा में हिलाई, पर कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय अंधकार के। मंत्रों की ध्वनि तेज होने लगी और बर्तनों के गिरने का शोर दबने लगा। फिर कुछ देर के लिए सब कुछ बंद हो गया। पूरे घर की लाइट जलने बुझने लगी। हालांकि अभी तक लाइट बंद थी। पूरा घर अंधकार में था। फिर यह लाइट का जलना बुझना रहस्यमयी ताकत की ओर इशारा कर रहा था। फिर से घुप अंधकार छा गया। बंद मकान के अंदर किसी कोने से हवा चलने लगी। अचानक मौसम में बदलाव होने लगा। कमरे का तापमान गर्म से ठंडा होने लगा। वह अजीब सी बदबू भी कम हो गई। अभी तक कपड़े तर थे तो ठंड लगने लगी। मैंने वह काला शॉल कसकर ओढ़ लिया, पर शाक्त साधक को तो मानो मौसम परिवर्तन का कोई आभास ही नहीं हो रहा था। वह किसी टेप रिकॉर्डर की भांति कभी तेज कभी धीमी गति में मंत्र बुदबुदाने में लगा हुआ था। अचानक कमरे के अंदर हलचल होने लगी। किसी के कदमों की आहट कमरे के भीतर से आने लगी। ठप ठप, कभी तेज कभी धीमी। कमरे में प्रेत लीला प्रारंभ हो गई थी। मैं सब कुछ ध्यान से सुन और देख रहा था। कुछ देर में आवाज दरवाजे के दूसरी तरफ आकर थम गई। मेरी आंखों के सामने खुद ब खुद दरवाजे की चटकनी, जो बाहर से बंद थी, छटाक की एक चोट के साथ खुल गई, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं अवाक होकर देखता रहा। झप से दरवाजा छू का शोर करता हुआ खुल गया। मेरे शरीर में सिहरन पैदा होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। हालांकि अब मौसम में ठंडक थी, परंतु ऐसे दृश्य देखकर हृदय की जो दशा थी वह बताने योग्य नहीं थी। धक्का 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 करता हुआ दिल धड़कता जा रहा था। उसका शोर मुझे दिमाग की नसों तक में महसूस हो रहा था। अब जो आंखों के सामने आने वाला था वह तो हैरान कर देने वाला था। जो विमल अब तक बुखार के दर्द से बिस्तर पर लेटा हुआ था, वह अपने हाथों के बल तेजी से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे दिन से गहरे थे। उसकी त्वचा का रंग भी पूरी तरह से रूखा हो गया था। मेरा दिमाग सोचने में असफल था। यह सब क्या हो रहा था? जब वह लड़का अपने हाथों के बल चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा तो उसने वहां पर रखी मदिरा और मत्स्य में से पहले मत्स्य को कच्छ 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 आवाज के साथ निगल लिया। वह किसी पागल की तरह मछली के टपके हुए लाल खून को जमीन से जीभ लपलपाकर चाट रहा था। इसके बाद उसकी नजरें मदिरा पर गईं। वह अपने एक हाथ से बोतल को पकड़ रहा था और दूसरे हाथ पर उसके पूरे शरीर का संतुलन था। घुट
घुट घुट की आवाज के साथ एक सांस में सारी मदिरा पी गया। उसके साथ शराब की गंध चारों ओर फैल गई। उसकी नाक तक में शराब की बूंदें गईं, पर इसका उस पर कोई असर नहीं था। इतने में तो आम आदमी नशे से इधर उधर गिरने लगता, पर उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। शाक्त साधक ने मंत्रों की आवाज तेजी से बढ़ा ली। वह मंत्रों की ध्वनि सुनकर भच की आवाज के साथ एक ओर गिर पड़ा। कुछ देर बेहोशी की अवस्था में रहकर उसके अंदर की छुपी शक्ति मंत्रों के कारण बाहर आने लगी। जितनी देर वह लड़का बेहोश था, उतनी देर मुझे बहुत भयानक एहसास होने लगे। मेरे सामने से एक काली परछाई गुजर कर गई। वह कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे से कदमों और लड़की के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। अचानक किचन के बर्तन गैलरी में आकर गिरने लगे। इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वह प्रेतात्मा बस मंत्रों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न करना चाहती थी। अचानक वह परछाई छत पर आकर उल्टे पैरों से चिपककर चलने लगी, जिसे देखकर मेरी हृदय की धड़कन और तेजी से बढ़ने लगी। मेरा शरीर डर से कांपने लगा। कमरे में अचानक तूफान सा उठा और घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगीं। वे आपस में टकराने लगीं। कई खिड़कियों के कांच छटक कर फर्श पर गिर गए। एक बार को लगा कि जीवन लीला यहीं समाप्त होगी, क्योंकि खिड़की के टूटे हुए कांच हवा में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वे कांच के टुकड़े किसी खंजर की तरह आगे से नुकीले तथा पैने थे। कांच के टुकड़े बस तेजी से हमारे ऊपर गिरने वाले थे। इससे पहले शाक्त उपासक ने उन टुकड़ों से बिना विचलित हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए चावलों को बेहोश पड़े विमल के शरीर पर मारा। वे कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए। वह प्रेतात्मा फिर से विमल के शरीर में प्रवेश कर गई। शरीर में घुसते ही विमल उठकर बैठ गया। मैं तो अचंभित था। जो शरीर अब तक बेसुध पड़ा था, वह तुरंत उठ बैठा था। शाक्त साधक ने बिना देर किए उसके हाथों को खींचकर एक पतली लाल रंग की अभिमंत्रित डोरी से उसके हाथ के दोनों अंगूठे बांध दिए। धागे को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुरुआत में धागे पर हल्का दबाव दिया। तुरंत विमल जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो, मुझे जाने दो, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। मैं उसकी आवाज, लहजा और बोलने के ढंग को देखकर हैरानी से उसे देख रहा था। शाक्त उपासक चिल्लाया, तू मुझे भी ढोंगी समझ रही है? तेरे सभी ढोंग को अच्छी तरह से जानता हूं। ये बात तू मुझसे पहले कितनों से कह चुकी है। इसके बाद क्रोध में शाक्त साधक ने धागे को जोर से खींचा। विमल लड़की की आवाज में रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं फिर लौटकर नहीं आऊंगी। पर क्या यह सच था, या इससे पहले भी उसने यह ढोंग किया था? शाक्त साधक ने बिना देर किए उसके हाथों को खींचकर एक पतली लाल रंग की अभिमंत्रित डोरी से उसके दोनों अंगूठे बांध दिए। धागे को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुरुआत में धागे पर हल्का दबाव दिया। तुरंत विमल जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो, मुझे जाने दो, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। मैं उसकी आवाज, लहजा और बोलने के ढंग को देखकर हैरानी से उसे देख रहा था। शाक्त उपासक चिल्लाया, तू मुझे भी ढोंगी समझ रही है? तेरे सभी ढोंग को अच्छी तरह से जानता हूं। यह बात तू मुझसे पहले कितनों से कह चुकी है। इसके बाद क्रोध में शाक्त साधक ने धागे को जोर से खींचा। वह लड़की की आवाज में रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं फिर लौटकर नहीं आऊंगी। शाक्त साधक, तू कौन है? श्मशानी शक्ति है, जल स्थल की है या वन देवी? विमल ने कोमल पर भारी आवाज में कहा, मैं श्मशान की प्रेतनी हूं। मैं लगातार विमल के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को नोट कर रहा था। उसके नथुनों से किसी हूं 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 की आवाजें आ रही थीं। वातावरण में भय छाया हुआ था। वातावरण शुष्क हो गया था। हवा ठहर गई थी। अभी कुछ देर पहले जो ताकत हमें डरा रही थी, अब वह शाक्त साधक के पाश में बंधी हुई तिलमिला रही थी। शाक्त साधक, बता, इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? तू श्मशान के नियमों को जानती है ना? विमल, हां, जानती हूं, पर इसने इसी शरीर से श्मशान के नियमों को तोड़ दिया, इसलिए इसका शरीर नष्ट कर दूंगी। इसके स्थूल शरीर को अपने लोक में लेकर जाऊंगी। शाक्त साधक, क्या किया इसने? प्रेतनी, इसने श्मशान में अमावस्या के दिन प्रवेश करके उसे अपवित्र कर दिया, जिसके कारण मेरे स्वामी की पिशाच सिद्धि भंग हो गई। शाक्त साधक, तू खुद आई है या तुझे तेरे स्वामी ने इसके पीछे लगाया है? प्रेतनी की आवाज में गहराई थी। कोई प्रेतनी तब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाती जब तक कोई श्मशान के नियमों को खंडित न कर दे या अपने प्राण भेंट कर दे। शाक्त साधक ने आंखें बंद की। यह तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है, सही जवाब दे। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं जो तू मुझे बहला रही है।
प्रेतनी, मेरे स्वामी को लाश चाहिए पिशाच सिद्धि के लिए। यह हष्टपुष्ट शरीर इसी काम आएगा। इसने उस रात को काल भैरव की कृपा से मिला शव अनजाने में खराब कर दिया। शाक्त साधक, तू तो इसे पूरी तरह चूस चुकी है। इसके शरीर में खून की बूंदें ही कहां शेष हैं। प्रेतनी, अभी मज्जा शेष है, फिर तंत्र में तो बस लाश चाहिए, बाकी मेरी भेंट है। शाक्त साधक, इससे अनजाने में गलती हुई, तू इसे क्षमा कर दे। प्रेतनी, श्मशान में चूक की कोई जगह नहीं है। श्मशान के नियमों का उल्लंघन मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मैं इसे लेकर जाऊंगी। हिम्मत हो तो रोक लो, मैं स्वामी के आदेश से बंधी हूं। अगर मैं तुम्हें स्वामी की गुलामी से आजाद कर दूं तो कोई अघोरी या तांत्रिक मुझे सिद्ध कर लेगा। तुम खुद जाओगी या मैं शमशान के रक्षक का आवाहन करूं? पनियम इसने तोड़ा है, मैंने नहीं। शाक्त साधक, तो यह भी नियम का खंडन है। तुम अपनी शक्तियों से इसे अकाल मृत्यु की ओर ले जा रही हो। विमल, इसकी शुरुआत तो वहीं हो गई थी जब इसने शमशान को क्षति पहुंचाने का काम किया। तो तुम ऐसे नहीं जाओगी। उसने जोर से उस लाल धागे को खींचकर जोर से विमल के शरीर को यंत्र के अंदर ले लिया। वह तुरंत बेहोशी की अवस्था में चला गया। वह प्रेतनी चीखते चिल्लाते हुए अदृश्य हो गई। शाक्त साधक ने उसे सूंधा। यह अब भी प्रेतनी के वश में है। इसे बचाना असंभव है। शमशान के रक्षक ही इसे जीवन दान दे सकते हैं। शाक्त साधक ने उसकी कलाई पर एक लाल रंग का अभिमंत्रित धागा बांध दिया। वह बेहोश हो गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। सुबह होने को थी, इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त तक उसी रक्षा घेरे में बैठे रहे। ब्रह्म मुहूर्त होने तक हम उसी यंत्र के भीतर बैठे रहे। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो शाक्त साधक ने जमीन पर बिखरी सारी सामग्री को समेट लिया और एक थैली में भरकर अपने बैग में रख लिया। विमल को कमरे में सुला दिया। कुछ देर बाद विमल के परिवार वाले भी वापस लौट आए। विमल की मां ने कहा, छोरा बच तो जाएगा ना बाबूजी? शाक्त साधक ने कहा, कोशिश कर रहा हूं। उसके हाथ में जो धागा है, जब तक वो है तब तक सब सही रहेगा। अगर लापरवाही में वो कहीं गुम गया या छूट गया तो 24 घंटों में छोरे की मौत निश्चित है। अजय, कुछ पक्का समाधान दो बाबा जी। धागे के भरोसे कब तक रहेगा वो? ये बस कुछ समय के लिए है, ताकि प्रेतनी उससे दूर रह सके, उसके शरीर पर कब्जा न कर सके। हमें इसके पक्के समाधान के लिए शमशान के देवता को सिद्ध करना होगा। इसमें कुछ अधिक खर्चा होगा और हम जो सामग्री मनाएंगे वह बिना किसी नानुकुर इकट्ठा करके तुम्हें लेकर आनी होगी। परिवार का एक सदस्य भी हमारे साथ चलेगा, परंतु उसके जीवित रहने की कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। विमल ने अनजाने में ही सही मौत को आमंत्रित किया है। प्रेत योनि का इसके शरीर पर लंबी अवधि तक प्रभाव रहा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। सोच लो। विमल की मां ने कहा, बाबूजी, आप किसी भी तरीके से हमारे लल्ला को बचा लीजिए। एक ही लल्ला है हमारा। कोशिश करेंगे देवी। शिव शंभू की कृपा हुई तो 100 साल जी जाएगा, नहीं तो 24 घंटा है बस। कल सूरज उगने से पूर्व सब समाप्त हो जाएगा। विमल की मां, शुभ शुभ कहो बाबूजी। हमारे लल्ला को कुछ हुआ तो हम भी। ऐसा कहते कहते वह रुक गई। तुरंत अजय बोल पड़ा, मैं आ जाऊंगा आपके साथ शमशान। शाक्त साधक, आज शाम तक तुम 7 नदियों का जल, 21 फलदार पेड़ों की पत्तियां, 7 जगह की मिट्टी, 7 नदियों की बालू, 1 घड़ा, दीपक, 7 अनाज, इत्र, मोगरा, धूप, गाय का घी और लोहे का खप्पर, 51 भोग, 11 मीठे पान लेकर मणिकर्णिका शमशान पर आ जाना। हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अजय, ठीक है बाबा जी, मैं सब सामान लेकर वहीं आ जाऊंगा। शाक्त साधक और मैं दोनों वापस जाने को लौटने ही वाले थे। तभी मैंने सोचा, जाकर कैमरा चेक कर लेता हूं, कुछ रिकॉर्ड हुआ हो तो मैं उसे भी देख लूं। शाक्त साधक ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, जाओ, मन की पिपासा शांत कराओ, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा, ऐसा क्यों? शाक्त साधक, तुम जाकर देख कर आओ, सब समझ आएगा। मैं गया और कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग खोजने लगा। उसमें शुरुआत की सब घटनाओं को रिकॉर्ड किया, परंतु जब मंत्र की ध्वनि शुरू हुई, उसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन का पर्दा और आवाज दोनों बिखरने लगे। न प्रेतनी की वो आवाजें रिकॉर्ड हो पाईं, न वो घटनाक्रम। कुछ देर में वो पर्दा काला हो गया, जैसे किसी ने कैमरे के सामने कुछ लगा दिया हो। मेरा दिमाग चकराया।
काफी देर दिमाग पर जोर डालकर सोचा, तब भी कुछ झात नहीं हुआ। हम वापस बड़ाहट के मणिकर्णिका शमशान लौट आए। मणिकर्णिका शमशान के बगल से बहने वाली भागीरथी नदी में शाक्त साधक ने उस सामग्री को विसर्जित कर दिया। कुछ देर तक जल की ठंडी धारा के बीच स्नान किया और डुबकियां लगाई। उसके बाद हमने श्मशान के बाहर बनी चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। वही चाय वाले ने हमें 2-2 समोसे भी दिए। हमने चाय का आनंद लेते हुए समोसा निपट दिया। वही घाट के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर था। यह मंदिर जितना शैव संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, उसे कहीं अधिक यह शाक्त संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि इस मंदिर के भीतर आदिशक्ति का जागृत पितंग त्रिशूल मौजूद है, जो एक बहुत बड़े आकार का त्रिशूल है, लगभग 26 फीट ऊंचा। इस पितंग त्रिशूल की खास बात यह है, अगर कोई उस त्रिशूल को घमंड में आकर हिलाने की कोशिश करेगा तो वो अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर भी उस त्रिशूल को नहीं हिला सकता, परंतु जैसे ही कोई सच्चे हृदय से उस त्रिशूल को अपने हाथ की तर्जनी उंगली से केवल स्पर्श मात्र करता है तो वह तेजी से हिलने लगता है। पितंग त्रिशूल जागृत अवस्था में है, ये इस बात का प्रमाण है। इसी कारण ने उस मंदिर को शाक्त संप्रदाय के लोगों के बीच महत्वपूर्ण बना दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके हम वापस बड़ाहट की श्मशान भूमि में पहुंच गए। वहां एक साथ कई सारी चिताएं एक साथ जल रही थीं। उसका काला धुआं वातावरण में फैल रहा था। धुएं के गुब्बारे के साथ मांस जलने की बू रह रहकर उठ रही थी। दोपहर हो चुकी थी। सूर्य सिर पर चढ़ने को आतुर था। हमें रात्रि की प्रतीक्षा थी। कुछ देर में बैठे बैठे नींद का तीव्र आवेग महसूस होने लगा। हम चिताओं से दूर नदी के तट पर आकर सो गए। सूर्य के प्रकाश में गुनगुनी गर्माहट थी, इसलिए हमें शीघ्र ही नींद आ गई। रात को नींद न पूरी होने के कारण हम शीघ्र ही नींद के महासागर में गोते लगाने लगे। श्मशान में असीम शांति थी। एक ऐसा एहसास जैसे शिशु को मां की गोद में मिलता है। कई वर्षों बाद ऐसा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा। हवाएं चलने लगीं। ठंडी ठंडी हवाएं मेरे शरीर को छूकर जाने लगीं तो एक सिरहंसी पैदा हुई। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने आसपास नजरें मारकर साधक की तलाश की, परंतु ये क्या, शाक्त साधक वहां मौजूद ही नहीं था। मैं उठा और श्मशान के कोने कोने में उन्हें खोजने लगा। श्मशान में वो कहीं नहीं मिले। फिर जैसे ही मैं श्मशान से बाहर आ रहा था, मेरी नजर चाय के स्टॉल पर गई। वो 2 चाय के गिलास लेकर मेरी तरफ आ रहे थे। लो, चाय पी लो। मैंने उनसे चाय का गिलास लिया और सुड़ करके चाय के गिलास को खाली कर दिया। अब शाम हो गई थी, परंतु थोड़ा थोड़ा उजाला मौजूद था। श्मशान में जलने वाली चिताओं की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी, परंतु अंगारों के बीच से रह रहकर चिंगारियां कभी कभार निकलकर हवा में फैल रही थीं। मांस के जलने की बदबू अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। कुछ 1 घंटे पश्चात वह श्मशान घाट पूरी तरह सन्नाटे से भर गया। सब लोग चले गए। अंधकार घिरने लगा। श्मशान में मौजूद पेड़ की पत्तियां सरसराहट की आवाज करने लगीं। उस समय शक्ति साधक के सिवाय वहां केवल श्मशान की देखरेख करने वाला आदमी मौजूद था, जो डंडे से अंगारों को उलट पुलट रहा था ताकि शव की हड्डियां पूरी तरह से जल जाएं। कुछ देर बाद शाक्त साधक ने उसे कुछ पैसे देकर श्मशान के बाहर भेज दिया। शाक्त साधक ने कहा, तुम कल सुबह आना, तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। मुझे कुछ खास अनुष्ठान करना है। श्मशान के गेट को अंदर से बंद कर रहा हूं मैं। तुम्हें कल सुबह यह जगह कुछ ऐसी ही मिलेगी जैसी अभी है। तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं, तुम जाकर विश्राम करो। वो वहां से खिसक गया। शाक्त साधक ने अपने बैग से 4 अभिमंत्रित कमल गट्ठों को निकाला। उसमें 4 फूंक मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो चिल्लाया, हे काल भैरव, हमें मार्ग दिखाओ। एक साथ वो कमल गट्ठे उसकी हथेली से हलचल करते हुए शमशान की भूमि पर गिरे, अलग अलग दिशाओं में। 3 तो अपनी जगह स्थिर रहे, किंतु एक नदी की तरफ वाला लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं तो डर से शाक्त साधक के पीछे पीछे चलने लगा। एक तो शमशान और ऊपर से किसी वस्तु का ऐसे हिलना, मतलब दिमाग ही घूम गया। जब हल्के अंधकार में यह संभव था तो रात में तो पता नहीं क्या क्या घट सकता था। कमल गट्ठा कुछ आगे चलकर नदी के पास जाकर जोर से फट गया, जैसे वो कमल गट्ठा ना होकर आलू बम हो। उस जगह की मिट्टी पर काला सा गड्ढा हो गया। शाक्त साधक खुश हुआ।
काल भैरव ने आज्ञा दे दी। यहीं पर यह अनुष्ठान होगा। उसकी निगाहों में एक बात तो स्पष्ट थी, रात को कुछ बड़ा घटित होने वाला था। तभी अचानक गाड़ी का हॉर्न बजने लगा, जो शमशान के ठीक सामने से सुनाई दे रहा था। मैं और शाक्त साधक दौड़ते हुए तेज कदमों से उस ओर गए और शाक्त साधक ने उसे कहा, अजय, हॉर्न मत बजाओ, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। गाड़ी साइड लगाओ और सामान लेकर अंदर आ जाओ। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हॉर्न बजाना बंद कर दिया। तुरंत गाड़ी को साइड लगाकर बाहर निकला। गाड़ी की डिक्की से 2 बड़े बैग निकालकर शमशान के भीतर आ गया। अजय, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सामान कहां था वो सब पूर्ण है ना? हां, शाक्त साधक ने कहा। चलो। अजय बैग लेकर हमारे पीछे पीछे चलने लगा। शाक्त साधक हमें उसी स्थान पर लेकर गया जहां पर वो गड्ढा था। वहीं बैठकर लकड़ी से मिट्टी को खोदने लगा और उसके पास नदी की तरफ एक चौकोर आकृति बना ली। उस चौकोर स्थान के ऊपर वह सामान रख दिया जो अजय लेकर आया था। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ रक्षा के लिए एक रक्षा घेरा बनाया। वो गड्ढा उस गोले के एकदम बीच में मौजूद था। उस गड्ढे में शमशान के पेड़ों के नीचे जमीन पर रखी हुई लकड़ियां तोड़कर जला दी। वो एक अस्थायी कुंड लग रहा था। उसकी रोशनी शमशान में कुछ दूरी तक उजाला कर रही थी, परंतु अधिकांश क्षेत्र पर अंधकार का ही कब्जा था। कुछ देर में शाक्त साधक ने सारे सामान को चौकोर आकृति में रख दिया। गड्ढे में नदी का जल लेकर आए। अनुष्ठान की तैयारी कुछ ही देर में हो गई, परंतु अभी अनुष्ठान को शुरू करने के लिए कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना था। 12 बजे को 2 घंटे शेष थे। इस मौके का मैंने फायदा उठाया और उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मैंने उनसे पूछा, क्या आज सच में शमशान के रक्षक हमारी आराधना से खुश होकर उसे प्रेतनी से मुक्त करवाएंगे? शाक्त साधक ने कहा, अवश्य कराएंगे। अगर कोई सच्चे मन से किसी विपत्ति को रोकना चाहता है तो प्रकृति उसकी सहायता अवश्य करती है। श्मशान में रहने वाली शक्तियां हमें कुछ हानि पहुंचाएंगी या नहीं? मैंने उनसे पूछा। शाक्त साधक ने कहा, शमशान की शक्तियां हमें यूं ही नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस वो डाकिनी अवश्य हमारे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करेगी, परंतु आज तो वो अधिक उत्पात नहीं कर सकती, पर वो कोशिश करेगी हमारी साधना बंद हो जाए। बाकी शक्तियों से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि श्मशान में अनगिनत शक्तियां मौजूद होती हैं। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों का वास होता है। किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का अच्छा स्वभाव होना या बुरा स्वभाव होना किस बात पर निर्भर करता है? साधक ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य की ऊर्जा का प्रवाह किस ओर होगा, यह इस पर निर्भर है कि सूक्ष्म शरीर का स्वभाव किस बात पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय मनुष्य की वासना अथवा कामना किस प्रकार की थी, उसी प्रकार से उसके स्थूल शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। क्या प्रेत योनि में भटकने वाली आत्मा का पुनर्जन्म होगा? इस बात का निर्धारण भी हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के पास अनंत शक्तियां मौजूद हैं। उन शक्तियों को कई महापुरुषों ने जागृत किया है और वह मुक्त भी हो चुके हैं। कौन मुक्त होगा? अन्यथा जो आत्माएं मृत्युलोक में ही भटकती रहती हैं, वह एक जन्म से दूसरे जन्म में लगातार चलती रहती है। यह एक चक्र है। इस चक्र को खंडित करने के लिए मोक्ष ही एकमात्र उपाय है। भटकने वाली आत्मा का ऊर्जा स्तर निम्न होता है। असल में मुक्ति का अर्थ ऊर्जा के उस स्तर तक पहुंचना है जब प्राण प्रकृति में मुक्त हो जाए। इसी चर्चा में साधना का समय हो चुका था। पूरे शमशान में एक अनंत शांति स्थापित हो चुकी थी। शमशान में केवल वह अंगार धड़क रहे थे जो उन चिताओं पर मौजूद थे। इसी के साथ शाक्त साधक की साधना भी प्रारंभ हो गई। हम तीनों गोले के अंदर बैठे हुए थे। हमारे सामने वह सभी सामग्री मौजूद थी जो अजय लेकर आया था। कुछ देर में शाक्त साधक ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यह मंत्र कल की साधना के बिल्कुल विपरीत थे, मेरे लिए कुछ अलग और नए। लगभग 1 घंटे भर के मंत्रोच्चार के पश्चात नदी में कुछ हलचल होने लगी। नदी की धारा के बीच एक शव बहता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। मंत्रों की तेज ध्वनि की ओर वो शव खींचा चला आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उस शव को खींचकर हमारे सामने ला रही हो। एकाएक वो शाक्त साधक उठा, नदी के किनारे से शव को अकेले घसीट कर लाया, उसको यंत्र के सामने लेटा दिया। हमारी आंखों के सामने वो निष्प्राण शव था। वो एक लड़के का शव था जो लगभग विमल की आयु का होगा।
उसके कपड़े और शरीर मिट्टी से सने हुए थे। उसका शरीर अब भी गीला था। उसके हाथ की नसों पर खून जमा हुआ था। प्रतीत हो रहा था जैसे वो लड़का काफी दिन पहले मृत हो चुका था, परंतु उसका शव काफी हद तक सही था। शायद वो कोई रहस्यमयी शव था, अन्यथा भगीरथी की विकराल धाराओं के बीच भी वो ऐसे निकाला मानो कोई उसे खींच लाया हो। मैं तो पिछली रात काफी कुछ देख चुका था, परंतु अजय की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसके शरीर की कंपकंपी से जमीन में हल्का कंपन हो रहा था, जो मुझे महसूस हो रहा था। उसकी सांसें भी रह रहकर आ रही थीं। उसके लिए वो रात जीवन की सबसे कठिन रात रही होगी। शाक्त साधक ने उस शव को घंडे के जल से नहला दिया, फिर वो उसे भरकर ले आया। जितनी देर वो वहां नहीं था, हमारी तो हालत खराब थी। मन में भ्रम हो रहा था, कहीं ये हम पर घातक हमला न कर दे। पर ईश्वरीय शक्ति से वो शव ज्यों का त्यों बना रहा। शाक्त साधक के आते ही जान में जान आई। मंत्र जाप का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। हमारे नेत्र खुले हुए थे। शाक्त साधक ध्यान लगाकर लगातार जप कर रहा था। श्मशान की शांति मंत्रों की गूंज से टूटने लगी। एक बार फिर तीक्ष्ण गंध शुरू हो गई थी। मौसम ने करवट लेनी शुरू की। तेज हवाएं चलने लगीं। पत्तों में सनसनाहट होने लगी, परंतु चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। शमशान शांत था, बिल्कुल निर्जन वन की भांति। वो ध्वनि हमारे मन का वहम प्रतीत हो रही थी। अचानक मुझे वही शांति महसूस हो रही थी जिसका आनंद मैंने दिन में ले चुका था। अजय सामने मृत लाश को देखकर घबरा रहा था। वो सामग्री वैसे की वैसी पड़ी थी। मंत्रों की ध्वनि के बीच अचानक शमशान के अंधकार से रोने की आवाज आ रही थी। अजय ने अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमाई और पूछा, तुमने वो आवाज सुनी? मैंने उसे कहा, हां, ये वही प्रेतनी है जिसने तुम्हारे भाई के शरीर पर कब्जा किया। अजय मुझे रहस्यमय दृष्टि से देखने लगा, जैसे उसे मैं कोई रहस्यमय व्यक्ति लग रहा था। श्मशान में मंत्रों की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक प्रहर पूरा बीत जाने के बाद अंधकार में से प्रेतनी परछाई के रूप में बदलकर हमारे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। उसकी मांस सड़ने की बू वातावरण में फैल रही थी। वह अपनी डरावनी दृष्टि से हमें डरा रही थी। उसके लाल नेत्र अंधकार में चमक रहे थे। कभी वो शमशान के पास मौजूद पेड़ों के ऊपर उल्टी लटकती, तो कभी हमारे बिल्कुल करीब आकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हरकतों को कोई नियंत्रित कर रहा था। अचानक सही मंत्र जाप रुका। प्रेतनी भी हवा के साथ घुल गई। शायद वो शाक्त साधक की दृष्टि को सहन करने से सहम रही थी। शाक्त साधक ने कहा, अब जो घटित होगा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होने वाला। रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर के बीच का बिंदु जिस पर दोनों प्रहर नगण्य होते हैं। शाक्त साधक ने कहा, अजय, अपना हाथ दिखाना। अजय ने सहर्ष दिखने को बढ़ाया ही था। शाक्त साधक ने पैनी नुकीली लोहे की पिन उसकी तर्जनी अंगुली में छुपा दी। अजय चिल्लाया, आ! फिर शाक्त साधक मुस्कुराते हुए उसकी अंगुली से रक्त शव के मुंह में टपकाने लगा। 3 बूंदें टपकने के बाद उसने अजय का हाथ छोड़ते हुए कहा, हमें मार्ग दिखाओ। एक श्मशान के अधिष्ठाता, मार्ग दिखाओ। उसके बाद घड़े में पानी भरकर रखे हुए जल में इत्र को मिला दिया। इत्र के मिलते ही उस पानी से सुगंधित खुशबू उठने लगी, जो वातावरण में तेजी से फैल गई। घड़े के जल का छिड़काव शाक्त साधक ने उस गोले के चारों तरफ किया। गोले के चारों तरफ वो अलग अलग प्रकार की पत्तियां लाइनबद्ध तरीके से बिछाई। उन पत्तियों के ऊपर अलग अलग वस्तुएं सजाई जाने लगीं। केवल भोग की वस्तुएं उस लाश के बिल्कुल सामने रखी गईं। साधक ने सारी तैयारी कर ली। अलग अलग सामग्री जैसे अलग अलग जगह की बालू, मिट्टी को भी उन पत्तियों पर गिरा दिया। 7 नदियों का जल अब भी संभाल कर रखा हुआ था। मंत्रों का तीसरा दौर प्रारंभ हुआ। इस बार के मंत्र वही थे, परंतु उच्चारण अलग तरह से, अलग आवृत्ति में हो रहा था। साधक मंत्रों की आवृत्ति पूर्ण होने पर आंख खोलकर बीच बीच में उस लाश पर चावल के दाने मार रहा था। प्रत्येक मंत्र की आवृत्ति के बाद वह इसी घटना को दोहरा रहा था। कुछ ही देर में फिर से पारलौकिक घटनाएं चालू हो गईं। इस बार प्रेतात्मा पूरी तरह से अदृश्य थी। हमें बस केवल अंधकार से चीखने की आवाजें आ रही थीं। अचानक से हमारे चारों तरफ मौजूद पत्तियां हवा में ऊपर उठने लगीं। वे गोल गोल घूमने लगीं। हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। शाक्त साधक पर इसका भी प्रभाव नहीं था।
हमारी तो सांसें अटक गईं। एकाएक वह लाश हवा में उठने लगी। प्रेतनी इस प्रक्रिया को भंग करने की पूरी कोशिश कर रही थी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उसे इस काम को करने से रोक रही थी। इसीलिए वो शव को बस 2 फीट ऊपर तक ही उठा पाई। उसकी इस मेहनत पर भी शाक्त साधक ने अपने खून के छींटे मारकर स्थिर कर दिया। वो शव हवा में झूलता रहा, न ऊपर गया न नीचे। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन अचानक से बदल गया। सब सामान्य हो गया। खुशबू उठने लगी। वह सारी पत्तियां जमीन पर वैसे ही आकर थम गईं जैसे साधक ने रखी थीं। मंत्र पूर्ण होने की तरफ था। साधक ने अपने हाथ में चावल पकड़कर 3 बार फूंक मारी और जोर से लाश पर फेंक दी। इस बार लाश ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी। उसके हाथ पैर हिलने लगे, नसें फूलने लगीं। हवा में स्थिर लाश जमीन पर आ गई। फिर अचानक लाश जाग उठी। अपने लाल लाल नेत्र खोलकर शमशान का मुआयना करने लगी। लाश हमारे सम्मुख आकर बैठ गई। उस रात में हमारी आंखों के सामने वह सारा भोग कुछ ही पलों में छटका गया। उसकी लंबी लाल जीभ जिससे खून की बूंदें स्पष्ट दिख रही थीं। लाश धीरे धीरे बोली, खून दो, अपना खून दो। शक्ति शासक तो जैसे पहले से तैयार था। लोहे के खप्पर को बीच में रखकर तीनों की उंगलियों से 3-3 बूंद निकाली गईं। फिर शाक्त साधक ने मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के 3 दाने उसमें डाल दिए। उसके डालते ही खप्पर में खून खुद ब खुद ऊपर की ओर बढ़ने लगा। हमारे लिए यह आश्चर्य था, मतलब खोपड़ी हिलाने लायक चीज, वैज्ञानिकता को झुठलाने वाली चीज। एक क्षण के लिए वह पूरी तरह से भर गया। लाल गाढ़ा द्रव्य जमीन पर गिरने लगा। साधक ने खप्पर लाश की तरह बढ़ाया। वह किसी अतृप्त जीव की तरह उस खून को पी गया। उसके वस्त्र पूरी तरह से लाल हो गए। इसके बाद वह लाश खड़ी हुई, दौड़कर शमशान के अंधकार में गई और वह उन अंगारों के बीच से एक छोटी सी हड्डी उठाकर लेकर आया। उसने उस हड्डी को साधक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ। प्रेतनी को मैंने श्मशान के भीतर बांध दिया है। अब वह श्मशान के बाहर कभी नहीं जा सकेगी। विमल पूरी तरह सही हो जाएगा। उसके बाद उस लाश का शरीर काले रंग का होने लगा। उसकी आंखें तीव्र लाल और जीभ से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। शाक्त साधक ने उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देखते ही देखते वह लाश हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। शाक्त साधक खुशी से झूम उठा। वो चिल्लाया, हम सफल हुए, हमारा अनुष्ठान सफल हुआ। शमशान के रक्षक ने प्रेतनी को कीलित कर दिया। अब वह शमशान से बाहर नहीं जा सकेगी। इसके बाद शक्ति शासक ने अपने हाथों से शेष सामान को उठाया और नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। रात्रि का 4था पहर खत्म होने को था। ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने को था। अजय ने शक्ति साधक से पूछा, क्या अब मेरा भाई पूरी तरह से सही हो जाएगा? शक्ति साधक ने कहा, हां, प्रेतनी के प्रकोप से वह पूरी तरह मुक्त है। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बस शारीरिक रूप से बलवान होने में समय लगेगा। सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के पश्चात हम तीनों शमशान से बाहर आ गए। अजय गाड़ी से वापस घर चला गया। मैं उसकी गाड़ी को जाता हुआ गली के अंतिम छोर की ओर देख रहा था। जब मैं वापस मुड़ा तो वहां कोई मौजूद ही नहीं था। शमशान को मैंने बाहर से ही देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। इत्ते में चाय वाला आया। मैंने उससे चाय बनवाई। उसने चाय बनाकर दी। मैंने जल्दी से पी ली। मैंने उससे पूछा, वो शाक्त साधक कहां गया होगा जो कल तक यहां था? चाय वाले ने कहा, रमता जोगी, बहता पानी। मैं समझ गया। साधना में रथ योगी का कार्य सिद्ध के बाद रुकने का कोई अर्थ नहीं। कुछ दिनों बाद विमल के घर गया। सब सही हो चुका था। वह काफी स्वस्थ था। सब लोग उस शाक्त साधक का पता मुझसे मांगने लगे, पर मैं खुद नहीं जानता था। वह कोई दैवीय शक्ति थी या हिमालय का सिद्ध योगी? तो आपको क्या लगता है, कौन होगा वह, दैवीय शक्ति या कोई सिद्ध साधक? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।